वाले हम बजरंग बली की, बजरंग बली की। बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। कानून के रखवाले जिन्होंने खाकी पहनी है, संविधान की कसम खाई है, अगर वो ही धार्मिक जुलूस में जय श्री राम के नारे लगाते हुए ज़ोर ज़ोर से वो भी, और मस्जिद के आगे, मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल के आगे आपको दिखाई दे, और वो भी उच्च रैंक का अधिकारी, तो भाई साहब समझ लेना वो कथन सत्य है कि आजकल जब भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति दिखता है, चाहे वो किसी को भी दिखता हो, आम इंसान को दिखता हो या फिर पुलिस प्रशासन को दिखता हो, तो उनके अंदर का हिंदुत्व फूट पड़ता है। जैसे ही मस्जिद दिखती है उसी समय पर इनके अंदर का श्री राम निकल कर आता है। घटना बिहार की है। एक तरीके से महावीरी जुलूस वहाँ पर निकाला जाता है, बड़े बड़े लठ लेकर वो जुलूस निकाला जा रहा था। मस्जिद के आगे जुलूस जब निकल रहा था तो पत्थरबाजी हुई, मस्जिद को भारी नुकसान हुआ है। सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। उसी दौरान पुलिस प्रशासन के एक अधिकारी हैं, अनुराग कुमार उनका नाम बताया जा रहा है, SDPO बताए जा रहे हैं, उन्होंने जो भाषण दिया है और जुलूस के साथ साथ चलते हुए जो वक्तव्य बोले हैं, वो यूनिफॉर्म में किसी को भी अलाउड नहीं होते। पहले इनकी ये वाणी सुन लीजिए। वाले हम बजरंग बली की, बजरंग बली की। जय श्री राम, बजरंग बली की। भाई साहब, यूनिफॉर्म अगर आपने पहन ली तो दूसरे मजहब का या अपने मजहब का कोई फ़र्क आपके द्वारा किया जाना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। एक धार्मिक जो चीज़ होती है, एक धार्मिक धागा होता है, वो भी अगर आपने यूनिफॉर्म पहनी है तो वो आप नहीं पहन सकते। आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है इस तरह की चीज़ें। माहौल बिगड़ा हुआ है और आप अब इस तरह का बहाना बना रहे हैं कि मैंने तो माहौल सुधारने की कोशिश की थी। उग्र हो गए थे लोग, उनको इन नारों के सहारे, जय श्री राम और बजरंग दल के नारों के सहारे वहाँ से आगे ले जाया जा रहा। तो स्पष्टीकरण तो इन्होंने खुद ही दे दिया कि उग्र वहाँ पर कौन था, वहाँ पर माहौल को ख़राब कौन कर रहा था, जिनको आगे ले जाने की ये बात कर रहे हैं। इन्होंने, पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी किया है। जल्दी से आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए इन्होंने क्या क्या लिखा है, किस तरह से अपना बचाव किया है। बिहार की ये घटना है। दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को हथुआ थाना अंतर्गत महावीरी जुलूस अखाड़ा का आयोजन किया गया था, जिसमें चिटकोली स्थित मस्जिद के पास दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी। इसको लेकर करीब 20,000 की संख्या में अखाड़े के लोग थे जो काफ़ी उग्र हो रहे थे। भीड़ नियंत्रण के लिए अखाड़े की माइक से ही अखाड़े के नारे को बोलते हुए मस्जिद के पास से उग्र भीड़ को निकालना और मस्जिद के साथ साथ ही अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटना और अप्रिय घटना से दोनों समुदायों को बचाने के लिए भीड़ को मस्जिद के पास से निकलना पुलिस की पहली प्राथमिकता थी। नाजुक स्थिति को देखते हुए SDPO हथुआ अनुराग कुमार के द्वारा यह नारा लगाया गया था। पुलिस की वर्दी में धार्मिक नारे लगाना अनुचित प्रतीत होता है। पूरे मामले की जांच करवाकर वरीयता पदाधिकारी को सूचित किया जाएगा। खुद ही कह रहे हैं कि 20,000 के आसपास लोग थे और उपद्रव मचा रहे थे, माहौल इस तरह के बन रहा था। उनको वहाँ से मस्जिद के आगे से निकालने के लिए माहौल इस तरह का हो गया था, उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकालना था, इसलिए इस तरह के बयानबाजी दिए गए। हो सकता है अनुराग कुमार का व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो, पर इस देश का कानून और इस देश का संविधान इस तरह की चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। बल है, कानून है, अधिकार है आपके पास। 1000 तरीके होते हैं, और कोई तरीका नहीं था कि आपको मस्जिद के सामने इस तरह के नारे लगाने थे। दूसरे समुदाय के लोग जो आपके कानून की वर्दी जो आपने पहनी है, आपसे एक्सपेक्टेड करते हैं न्याय करने की, और कल को वो मस्जिद से निकल कर आपके पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंचते हैं और वहाँ पर भी आप इसी तरह के नारे लगाने लग जाते हैं, इसी तरह की बातें करने लग जाते हैं थाने में बैठाकर सामने लोगों को, तो क्या उनको न्याय मिलेगा? और वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या वो आपके पास आएंगे? कानून की साख यहाँ पर कहाँ रह गई? अब दिखाता हूँ मस्जिद का क्या हाल किया है। पत्थर मार मार के, लठों से जो मस्जिद के आगे हल्की सी बैरिकेडिंग की गई थी उसको भी तोड़ दिया गया है। शीशे मस्जिद के तोड़ दिए गए हैं। वाटर कूलर जो रखा होता है मस्जिद के आगे वो तोड़ दिया गया। काफ़ी भारी संख्या में पूरा कोर्टयार्ड जो था मस्जिद के आगे जो होता है वो पत्थरों से भरा पड़ा है। वीडियो आपके सामने है।
कुछ नहीं हमारा बोल रहे हैं? अरे हो जाना ये दृश्य है बिहार के हथुआ का। पुलिस प्रशासन अगर सही तरह से सही समय पर सजग रहता, वही बात नूह वाली ही कि अगर 20,000 लोग आ रहे हैं तो पर्याप्त पुलिस बल लगा देते आप। इस तरह की घटनाओं से आगे किस तरह का माहौल बनता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है मेरे भाई। अब स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है कि इस तरह की घटना है। और 2-3 दिन पहले खबर आ रही थी बिहार से ही कि जो मस्जिद है जिसको जला दिया गया था, उस मस्जिद का नाम है, बिहार सरकार ने उसके लिए 29 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मंजूरी दे दी है। लोगों को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ था कि क्योंकि इसी तरह की शौर्य यात्रा में उस मस्जिद को दंगाइयों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था, तहस-नहस कर दिया गया था। नालंदा के अजीजिया मदरसा के पुनर्निर्माण के लिए 29.78 करोड़ रुपए नीतीश सरकार ने मंजूरी दी थी। ये 2 दिन पहले की खबर थी। उस समय पर लोगों को थोड़ा सा आत्मविश्वास जागा था कि देखिए उपद्रव के हम शिकार हो रहे हैं तो सरकार हमारे साथ खड़ी होगी। पर इस तरह से लोगों के अंदर से, जो पुलिस प्रशासन के लोगों के अंदर से जो भावनाएं प्रकट होनी है भाई साहब, इनको कहाँ सेट करेंगे इस समाज में? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे समुदाय विशेष के लोग? कह दिया जाता है कि देखिए कानून का राज है, लोकतंत्र है, अगर कोई गलत कर रहा है तो आप लीगल चलन को फॉलो करो, उनका प्रत्युत्तर में जवाब देने की बजाय चुप्पी साध लो। मुझे सिर्फ एक ही बात पूछनी है, इस तरह के लोग अगर वर्दी में बैठे हुए हैं तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोग थाने में जाकर एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिपोर्ट लिखवा कर कि इनके खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन होगा? जो खुद ही जय बजरंग बली, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं वर्दी पहनकर एक शोभा यात्रा में, इसी तरह के नारे उपद्रवी भी लगा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, लठबाजी कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बाद में कह रहे हैं कि हम तो भीड़ को आगे कर रहे थे। इस तरह का माहौल के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस है कि हेट स्पीच दी जाती है तो कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए। भाई साहब कोई तो मुझे बताइए, आपने कोई घटना सुनी है कि किसी ने हेट स्पीच दी थी, इसको अब जेल की सज़ा होगी या इसको गिरफ्तार कर लिया गया? रिसेंट के इंसिडेंट में सुप्रीम कोर्ट कहकर थक गया कि मैकेनिज्म बनाइए भाई साहब, आप करिए कुछ तो। और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं हेट स्पीच के ऊपर, फिर क्या एक्शन लोगे भाई आप? जो पीड़ित है मुस्लिम समुदाय का है वो तो फिर यही सोचेगा यार ये तो आम हो गई है, बस क्या शिकायत करना, न्याय मिलना तो मुश्किल ही है। और कौन कोर्ट के चक्कर काटेगा भाई साहब? किसके पास इतने जेब में पैसे हैं कि वकील करेगा, खुद रिपोर्ट लिखवाएगा? पुलिस प्रशासन खुद ही एक्शन नहीं लेगी तो कोई व्यक्ति अगर उठकर आएगा समुदाय विशेष से, उसका तो आत्मविश्वास पहले ही टूट चुका है। इस तरह की आम घटनाएं जो आ रही हैं, बिहार सरकार को, राजस्थान सरकार को, कर्नाटक सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। उपद्रव किसी भी तरफ से न हो, किसी भी तरफ से बहुत ज़रूरी है। और समाज में जो अमनप्रस्त लोग हैं उनको चाहिए कि अगर आप मुसलमान हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा उपद्रव किया गया है तो आप उसकी भी आलोचना करें। अगर आप हिंदू हैं और हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा कुकर्ता को अंजाम दिया गया है तो उसकी भी आलोचना करें, उसका कटाक्ष से उसको कंडेम करें। इसी रवैये से देश में अमन और चैन आ सकेगा। एक तरफा ना तो हिंदुओं के साथ ना तो मुसलमानों के साथ। कई मैंने ऐसा माहौल देखा है कि कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उसमें जो दोषी है लग भी रहा है और वो सिद्ध भी हो जाता है, फिर भी कहते हैं कि इनको गलत फंसाया गया है। समुदाय विशेष का होता है या फिर हिंदू समुदाय का होता है, उसके पक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों के पक्ष में लोग खड़े होकर माला से स्वागत कर रहे थे। और कुछ मुस्लिम समुदाय के भी मैंने लोग देखे हैं, कुछ आरोप जिनके ऊपर लगे, गंभीर से गंभीर आरोप लगे हैं, फिर भी उनके पीछे भीड़ जमा हो जाती है। एक तरीके से उन्हीं को आराध्य माना जाता है। भाई साहब ये अगर आपको समाज सामूहिक रूप से भाईचारे के साथ, अमन के साथ मिलकर करना है तो घटनाओं को सार्वजनिक तौर पर कंडम करना होगा कि अगर कोई भी अपराधी है, असामाजिक प्रकृति का कोई भी आदमी है, उसके ऊपर आरोप हैं और दिख भी रहा है साधारण तौर पर, उसको साथ नहीं देना चाहिए। आ गए लोग नूह हिंसा के बाद, जिस तरह से मौलवी को मारा गया था मस्जिद में, कि पंचायत में मुंह उठाकर के बोले कि देखिए ये तो एक्शन का रिएक्शन हुआ है, इनके खिलाफ जो केस रजिस्टर किए गए ना उसको वापस लेना चाहिए पुलिस प्रशासन को। ये कौन सा न्याय है भाई? पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं। अगर आपका वोट बैंक है, उसी तरह की हवा चल रही है राजनीति में, तो आप संविधान को ताक पर रख दोगे? आपकी मर्जी से ही सरकार को चलना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को चलना पड़ेगा? भाई साहब हद है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तस्वीर है। एटलीस्ट एक्सपेक्ट ये की जा रही है कि जहाँ पर ओपोजिशन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहाँ तो इन नफरती चिंटुओं को ऐसे सजा दी जाए कि ये थर थर काँपे इसी तरह की घटनाओं को फिर से अंजाम देने के लिए। नहीं देंगे तो क्या होगा? वही होगा जो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में हुआ था।
वर्दी पहने हुए लोगों ने ढाडी देखकर नाम पूछकर गोली मार दी। कई लोग जो मारे गए थे उनके परिवार वाले तो भाई साहब देश छोड़कर जा चुके हैं, इतना भय बैठ गया। मुस्लिम समुदाय के लोग ट्रेन में बैठने से पहले दिमाग में आता, देखिए उस ट्रेन वाली घटना हुई थी, दाढ़ी देखकर गोली मार दी थी। अब इसी तरह के प्रोसेसन में कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं, उनके पास जाने से भी हिचकिचाएंगे लोग, क्योंकि ये भी तो शिकायत लेकर जाएगा, ये आगे से बोलेगा जय श्री राम, भाई साहब भीड़ तुम्हारे ऊपर ही टूट पड़ेगी। एक्शन होना चाहिए, दिखना चाहिए एक्शन होना, ये ज़रूरी बात है। नमस्कार।